आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले लिया है और उसके बाद तमाम तरह की देश भर में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में जो उनके सहयोगी दलों को मंत्रालय दिया गया है वो झुंझुना पकड़ा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बिहार में जिन नेताओं को मंत्री पद दिया गया है उन पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो जदयू के ललन सिंह की बात करें या हम के जीतन राम मांझी की बात करें या फिर जदयू के एक और रामनाथ ठाकुर की बात करें या अन्य लोगों को जो मंत्रालय दिए गए हैं। खास तौर से वो नीतीश कुमार पर हमलावर हुए। तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये तेजस्वी यादव के लिए झुंझुना लग रहा होगा, लेकिन वो हार की बौखलाहट में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच देश भर की जो राजनीतिक समझ रखने वाले जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अब भी ये कयास लगा रहे हैं और ये मंथन कर रहे हैं और वो ये निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भाजपा को किन शर्तों पर समर्थन दिया है, जबकि उन्हें अच्छे मंत्रालय नहीं दिए गए हैं। वहीं अब स्पीकर पद की भी जो बात उठकर सामने आ रही है उसमें भी ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये पद भी भाजपा अपने पास रखेगी और जो भी प्रमुख विभाग थी, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, रेल हो, इन सभी को भाजपा ने अपने पास रखा है। जबकि भाजपा का खुद का अगर आप देखा जाए तो उनके पास जो संख्या वाले 240 है और ये जो जादुई आंकड़ा होता है 272 का सत्ता में बने रहने के लिए उससे काफ़ी कम है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ क्या बातें हुई है। लेकिन इन सब के बीच जब चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। तो ही ओडिशा में भाजपा काफ़ी लंबे समय के बाद अपना सरकार बना रही है, स्वतंत्र सरकार बना रही है, किसी गठबंधन के साथ नहीं। प्रचंड बहुमत उसे वहां पर मिला है। वहां पर भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, वहां पर राजनाथ सिंह मौजूद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बीजेडी के मौजूद रहे। लेकिन भाजपा के तमाम नेताओं के बीच नीतीश कुमार वहां भी मौजूद नहीं हुए। तो आंध्र प्रदेश भी वो नहीं गए और ओडिशा भी नहीं गए। तो क्या नीतीश कुमार अब फिर कोई अपना नया रूप दिखाएंगे या आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने कोई शर्त नहीं रखा और जो मंत्रालय उन्हें दिए गए, एक कैबिनेट में ललन सिंह को रखा गया और एक राज्य मंत्री के तौर पर रामनाथ ठाकुर को रखा गया, तो आखिर वो क्यों मान गए। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार को एक कैबिनेट मंत्रालय दिया गया ललन सिंह के तौर पर, जबकि ऐसे कयास लग रहे थे कि रेल मंत्रालय उन्हें मिलेगा या कोई और अच्छा मलाईदार मंत्रालय मिलेगा, लेकिन रामनाथ ठाकुर को भी राज्य मंत्री बना दिया गया। तो दो ही प्रतिनिधित्व उनको दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चंद्रबाबू नायडू भी आखिर क्यों मान गए। तो इन सब के बीच जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं या जो कयास लग रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई और डील हुई होगी। लेकिन इसके परे भी अगर आप ये एक बात समझे तो बिहार में जो नीतीश कुमार की राजनीति अभी चल रही है, बार बार उन पर पलटने का आरोप लग रहा है और बिहार में वो मुख्यमंत्री के तौर पर है और भाजपा के सहयोग से वो लंबे समय से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस बार तो उनकी संख्या बल काफ़ी कम है, फिर भी भाजपा ने उनको समर्थन दे रखा है। तो अगर केंद्र में किसी तरह की अड़चन नीतीश कुमार डालने की कोशिश करेंगे तो सीधे तौर पर उसका बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा और अगर वो दूसरी दफ़ा फिर तेजस्वी प्रसाद यादव से समर्थन लेते हैं तो क्या उनकी राजनीतिक भविष्य होगी और बिहार में जो सरकार का स्वरूप होगा इस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठेगा। क्या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार की बातें मानेंगे और क्या इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनती दिख रही है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो वहीं इन सब के बीच स्पीकर पद को लेकर आखिर चंद्रबाबू नायडू क्यों मान गए, क्या कोई डील हुआ या उन्हें स्पीकर पद दिया जा रहा है, ये बात नीतीश कुमार को पता चल गया और नीतीश कुमार ने इसलिए दूरी बना ली क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चौंकाने वाला कोई काम करते हैं और वो लोगों को सरप्राइज देते हैं। लेकिन जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ समर्थन वापस नहीं लेंगे, केंद्र की मोदी सरकार के पास किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। और खास तौर से आप जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी राजनीति के काफ़ी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है।
तो किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ कोई पक्की डील कर ली है, इसलिए जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है और पूरी तरीके से जो सरकार का स्वरूप निकल कर सामने आ रहा है उसमें यह लग रहा है कि सरकार के अस्तित्व पर फिलहाल कोई संकट नहीं दिख रहा है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।